अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जो है आज की जो एक्सरसाइज हमारी होगी वो है कि पॉइंट ग्रुप्स कैसे जो है उनको बनाया जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है उनको किस तरह से विजुलाइज किया जाता है, देखा जाता है। तो सबसे पहले जो है मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ना अगर आप प्रोस्पेक्टर में चले जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपके पास ना पॉइंट्स ग्रुप्स आ रहे हैं। यहाँ पे अगर पॉइंट्स ग्रुप को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ तो यहाँ पे ऑल पॉइंट्स हैं। तो क्या ऑल पॉइंट बेसिकली एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होती हैं सिविल 3D के अंदर, ठीक है, वो आपको सारे उसके अंदर जो है आपको नज़र आ रहे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है ऑल ग्रुप जाके यहाँ से देख सकती हैं, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे जाके इसे कोई भी ग्रुप यहाँ पे पॉइंट्स को ले लेता हूँ, पॉइंट को जाके अगर मैं जो है एडिट करूँगा, ठीक है, फर्स्ट करिए एडिट पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ना जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं ना सारे आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैनोरामा जो है आपके उसके अंदर ना आपको विजुलाइज हो रहे होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होते हैं। ये देखें, मैं थोड़ा सा ना इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि जो है आपको सारी चीज़ें नज़र आए। तो ये देखें यहाँ पे ना सारे पॉइंट्स आपके पास ना यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। और ये वही फाइल है जो मैंने पहले वीडियोस के अंदर ना आपको दिखाई थी जब मैं जो है पॉइंट्स की बात कर रहा था, ठीक है, जिसमें डिस्क्रिप्शन की सेट थी या पॉइंट्स को इंपोर्ट करने की बात थी। तो मैंने आपको टेक्स्ट फाइल भी दिखाई थी। तो वो जो पूरी फाइल है उसके पूरे पॉइंट्स ना आपके पास यहाँ पे इसके अंदर ना आपके पास नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ड्राइंग के अंदर ऑल पॉइंट के अंदर डाटा है भी एक नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास ऑल पॉइंट्स के अंदर डाटा है तो फिर हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, फिर हमको उनको अलग ग्रुप्स बना सकती हैं। अब अलग ग्रुप बनाने का मकसद क्या होता है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं कि कभी कभी ये होता है कि हमारा जो क्लाइंट होता है या जो कंसल्टेंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो सरफेस आपने डेवलप करना है वो सिर्फ चंद उन पॉइंट्स पे होगा जो यानी एक ख़ास एलिवेशन से लेके ख़ास एलिवेशन तक फॉल करेंगे, या उनके अंदर जो है डिस्क्रिप्शन जो होगी उसकी रॉ डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ठीक है। तो वो आगे जाके ये इस चीज़ को हम देखते हैं किस तरह से हम जो है बेसिकली ग्रुप्स क्रिएट करती हैं और किस तरह से जो है रॉ डिस्क्रिप्शन को या एलिवेशन को हम यूज़ करके नए जो है ग्रुप्स क्रिएट करती हैं। तो चले हम ना एक नया ग्रुप जो है क्रिएट करती हैं और जो हमारी पॉइंट्स की फ़ाइल होगी ना जिसके अंदर रॉ डिस्क्रिप्शन के अंदर ईजी आ रहा होगा उसका जो है हम एक जो है ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ से जाके मैं फर्स्ट स्क्रीन से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसे मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट करने के बाद जो है यहाँ पे ग्रुप में चला गया और यहाँ पे जाके मैंने एक नया ग्रुप जो है यहाँ पे बना लिया और यहाँ पे नए ग्रुप के अंदर जो इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने उसको ईजी जो है ईजी दे दिया, ठीक है, ईजी पॉइंट्स। कोई भी आप नाम दे सकते हैं जो आपको जो है बेहतर लगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास ना इंक्लूड में आप चले जाएं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ना पॉइंट स्टाइल भी पड़े हुए हैं, जो भी आप पॉइंट स्टाइल देना चाहते हैं यहाँ से जो है पॉइंट सेलेक्ट जो स्टाइल था उनको यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद जो है ना आप चले जाएं इंक्लूड के अंदर और इंक्लूड के अंदर आपके पास जो है विद नंबर मैचिंग या नंबर के साथ कोई मैच कर रहा हो तो उस तरह से भी आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। विद एलिवेशन मैचिंग, अगर कोई एलिवेशन आपके साथ मैच कर रहा है तो उसके हिसाब से आप कर सकती हैं। विद नेम मैचिंग, अगर कोई नाम मैच कर रहा है तो उसके हिसाब से आप जो है ग्रुप्स बना सकती हैं। विद रॉ डिस्क्रिप्शन मैचिंग, अगर रॉ डिस्क्रिप्शन आपकी मैच कर रही है तो उस तरह से बना सकती हैं। या विद फुल डिस्क्रिप्शन, अगर आपने डिस्क्रिप्शन की सेट अप्लाई करके एक फुल डिस्क्रिप्शन भी आपने कुछ पॉइंट्स को दे दिया तो उसके बाद यहाँ से जाके इस ऑप्शन को आप इस्तेमाल करके तो एक नया ग्रुप जो है वो भी क्रिएट कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं जो है फ़र्ज़ करें रॉ डिस्क्रिप्शन में कहता हूँ जो है मुझे वो वाले पॉइंट्स चाहिए जो जिनके रॉ डिस्क्रिप्शन के अंदर ईजी आता हो और ईजी के बाद कुछ भी आता हो, ठीक है। तो अगर ईजी के बाद कुछ भी आता हो तो उस कुछ को किस तरह इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे हम ना स्टैरिक का ना जो है निशान डाल देते हैं। स्टैरिक का ना जब हम निशान डालते हैं तो ये बेसिकली वाइल्ड कार्ड कहलाता है, ठीक है, सिविल 3D के अंदर। और इसका मतलब ये होता है कि वो तमाम पॉइंट जो ईजी से शुरू हों
होते हों उन सब को जो है सिलेक्ट कर ले। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पॉइंट लिस्ट में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास ना वो सारे पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं जिसके अंदर ईजी है। ठीक है, ये देखें सारे वही पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये आपने एक पहला ग्रुप जो है क्रिएट कर लिया। आप इसे अप्लाई कर दें, ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे कि यहाँ पे वो वाला ग्रुप जो है आपके पास आ गया और ये वाले ग्रुप के अंदर आपके पास सिर्फ वही पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जो आपके पास बेसिकली ईजी के साथ आ रहे होंगे। ठीक है, और याद रखें जब आप कोई भी नया ग्रुप बनाते हैं तो हो सकता है आपको वो ग्रुप चाहे सर्फेस क्रिएट करने के लिए जो है उसकी ज़रूरत हो या उसके उस पर एनालिसिस करने की ज़रूरत हो। ठीक है, या जो है आपने उनके ऊपर कोई ख़ास स्टाइल अप्लाई करना हो वो आपको ज़रूरत हो। ठीक है, तो इन ज़रूरियात की तहत जो ना हम बेसिकली जो ग्रुप्स हैं ना वो क्रिएट करते हैं ताकि हम जो है किसी ख़ास ग्रुप के ऊपर या किसी ख़ास पॉइंट्स की तादाद के ऊपर जो है अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उनको अप्लाई कर सकें। तो चलें एक और ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे जाके ग्रुप के अंदर मैं गया, यहाँ पे मैंने न्यू किया और न्यू करके मैंने यहाँ पे लिख दिया बेंचमार्क। ठीक है, बेंचमार्क मैंने यहाँ लिख दिया और बेंचमार्क लिखने के बाद मैंने रॉ डिस्क्रिप्शन में आ गया। ठीक है, यहाँ पे रॉ डिस्क्रिप्शन मैचिंग। ठीक है, यहाँ पे रॉ डिस्क्रिप्शन मैचिंग जब मैंने सेलेक्ट की तो ये वो चीज़ है जब हमने याद है आपको हमने डिस्क्रिप्शन की सेट पढ़ा था तो उसके अंदर हमने जो है बताया था सिविल 3D के अंदर के जिनकी रॉ डिस्क्रिप्शन BM के साथ हो तो बेसिकली जब वो इंपोर्ट हो तो उनकी जो है फुल डिस्क्रिप्शन ये वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसी डिस्क्रिप्शन की सेट को इस्तेमाल करते हुए हम जो है बेंचमार्क पॉइंट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेंचमार्क की जो है सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, ओके किया। ठीक है, और ओके कर दिया, अप्लाई करके बाद ओके कर दिया और यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं देखूँगा तो आपके पास जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे उन तमाम पॉइंट्स के अंदर से उसने उनको सेलेक्ट किया और जो बेंचमार्क से रिलेटेड है वो यहाँ पे उसने आके शो कर दिया। क्योंकि ये समझ लें इस तरह की बेसिकली हम एक क्यूरी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, हम एक क्यूरी अप्लाई कर रहे होते हैं कि हम इस तरह के पॉइंट्स हमको चाहिए और इस तरह के पॉइंट हमको सिविल 3D जो है डिस्प्ले करे। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें हमने ना कोई भी फ़र्ज़ करें ये वाला ग्रुप बना लिया और मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ कि मुझे जूम करके दे, यानी वो वाला पॉइंट जो बेंचमार्क से ताल्लुक़ रखता है जिसको मैंने सेलेक्ट किया तो मैं जूम करूँगा तो ऑटोमेटिकली उस पॉइंट पे ना मुझे सिविल 3D ले जाएगी। अब यहाँ पे देखें आपके पास स्टाइल भी आ रहा होता है। ये स्टाइल आप डिस्क्रिप्शन की सेट के थ्रू भी आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ जो है आप जब इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और जाके प्रॉपर्टीज़ में चेक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है नीचे आपके पास स्टाइल भी आपके पास आ रहा होगा कि बेसिकली ये देखें स्टाइल आपके पास आ रहा है कि कौन सा स्टाइल जो है आपने इस्तेमाल किया। यहाँ पे डिफरेंट और भी स्टाइल्स हैं। ठीक है, तो आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके पास मैच कर रहा हो तो वहाँ पे यहाँ से आप जो है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ना आप जो है और ये जो है अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई स्टाइल यहाँ से डिफ़ाइन कर दिया है तो जो डिस्क्रिप्शन की सेट का स्टाइल होगा उसको वो ओवरराइट भी कर देगी। ठीक है ना, और ओवरराइट करके जो आपने यहाँ पे डिफ़ाइन किया होगा, डिज़ाइन किया होगा, यानी यहाँ पे जो आपने दिया होगा वो उसको ओवरराइट कर देगी और वो वाला स्टाइल जो है वो ले लेगी जो करंट स्टाइल आपने सिलेक्ट किया होगा। और ना अगर ये वाला पॉइंट है ना, अगर आप इसके अंदर जो है इसका स्टाइल देखना चाहती हैं, ठीक है, तो अगर आप इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और सिलेक्ट करके जो है एडिट लिस्ट में चले जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं इसको जो है ज़रा आगे ले जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टाइल भी यहाँ पे आपके पास है। तो जो स्टाइल आपने दिया होगा वो स्टाइल आपके पास जो है आ जाएगा। ये स्टाइल बेसिकली डिस्क्रिप्शन की साइड से आ रहा है। ठीक है, वहाँ से जो है बेसिकली ये स्टाइल को सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से आके कोई चेंज कर दूँगा, ठीक है, अलग कर दूँगा, तो फिर वो वाला जो ये वाला स्टाइल है देखें वो चेंज हो जाएगा और सारे पॉइंट जो बेंचमार्क से ताल्लुक़ रखते हैं वो वाले जो है उस स्टाइल को जो है अपना लेंगे, उस स्टाइल को वो ले लेंगे। ठीक है जी, ओके। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया था ना कि आप रॉ डिस्क्रिप्शन से किस तरह से पॉइंट्स का ग्रुप क्रिएट करते हैं, नया ग्रुप क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद जो है
जो डिस्क्रिप्शन की सेट्स होती हैं उनको इस्तेमाल करके किसी ने जो है आप अपना जो है ग्रुप क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ पे एक और ग्रुप क्रिएट करती हैं और वो हमारा बेसिकली हम समझते हैं कि हमें अगर एलिवेशन हमारे पास हो और एलिवेशन से हमें अगर बनाना पड़े कोई ग्रुप तो एलिवेशन से हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले गए और यहाँ पे हम जाके यहाँ पे इंक्लूड हमने सेलेक्ट कर लिया। पहले तो हम नाम दे देंगे, ठीक है। फर्ज करें हमने कोई नाम दे दिया टोपो, या आप जो है कोई वो नाम दे दें जो आपको अच्छा बेहतर लगे, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड में चले जाएं और यहाँ आपके पास जो है एलिवेशन मैचिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिवेशन में जाके मैं कहता हूँ 280 से लेके 450 तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे जो है सिलेक्ट करके ले आए, ठीक है। और यहाँ पे मैं पॉइंट लिस्ट में करूँगा, जब देखूँगा जाके तो जो एलिवेशन आपका है ना वो यहाँ पे जो एलिवेशन है यहाँ पे 2 जो है आपने सेलेक्ट किया था 280 से लेके 450 तक, तो वहाँ पे जो उस रेंज के अंदर जो है सारे आपके पॉइंट जो है आपको नज़र आए। इससे जो है पीछे कोई नहीं होगा, इससे आगे कोई नहीं होगा। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट भी हों, जैसे मैं फ़र्ज़ करें अगर ऑल पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं एडिट पॉइंट में जाता हूँ तो यहाँ पे देखें यहाँ पे 0 एलिवेशन के भी पॉइंट्स आ रहे हैं, देखें ये। तो एक तो ये है कि 0 एलिवेशन के जितने पॉइंट्स हैं वो अलहदा हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो एग्जैक्टली मुझे जो सरफेस क्रिएट करना है या जो एनालिसिस करने हैं, जो भी स्टाइल क्रिएट करना है या जिस मकसद के लिए भी मैंने ग्रुप बनाना है तो उसके लिए मैं अलहदा अपना ग्रुप जो है क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन डिफरेंट एलिवेशन और डिफरेंट रेंज के मुताबिक, ठीक है। तो मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि यहाँ पे हम चले गए पॉइंट ग्रुप के अंदर और न्यू में चले गए और न्यू में जाके मैंने फर्स्ट करें इसका नाम टोपो रख दिया। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरा जो है 280 से 450 एलिवेशन के दरम्यान जितने पॉइंट्स हैं जो है उनका एक ग्रुप बना दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैंने वो लिख दिया, उसके बाद मैं इंक्लूड में चला गया और यहाँ पे मैंने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे एलिवेशन है, ठीक है। यहाँ पे एलिवेशन की ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर दिया, 280 लिख दिया और जो है मैंने रेंज लिख दी 250, ठीक है। तो अब जितने भी पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे या जितने भी पॉइंट्स मेरे पास आएंगे वो उनकी मिनिमम रेंज 280 होगी और मैक्सिमम रेंज उसकी 450 होगी। और इसके दौरान जितने भी पॉइंट्स आएंगे इस रेंज के अंदर वो सारे जो है आपको सिविल 3 डिस्प्ले करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे कोई 0 वाला पॉइंट नहीं आ रहा आपको नज़र आ रहा, ठीक है, क्योंकि वो 0 उस रेंज में नहीं आता था, ठीक है। और बाकी भी जो पॉइंट्स हैं जो उस रेंज से कम थे, ठीक है, या उस रेंज जो मैक्सिमम रेंज है उससे ज़्यादा थे वो भी आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये जो रेंज आपने दी है इसी रेंज के अंदर रह के ना आपको सिविल 3 एक और ग्रुप क्रिएट कर देगी। तो इस तरह आप जो है एलिवेशन के हिसाब से जो आपकी रेंज है उसके हिसाब से भी आप जो है पॉइंट क्रिएट कर सकती हैं। अब देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई ग्रुप क्रिएट कर लिया है, ठीक है, ये फ़र्ज़ करें आपने ये वाला ग्रुप क्रिएट कर लिया था, ठीक है। इसको मैं प्रॉपर्टीज़ में चला जाऊंगा, प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं कहता हूँ कि ये वाला ग्रुप जो है, मैं पहले तो आपको ना ये वाला ग्रुप दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें ये आपने एडिट पॉइंट्स के अंदर गए, ठीक है, ये वाला सॉरी ये वाला जो है ग्रुप आप देख लें, ये वाला इसके अंदर ना आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर बेंचमार्क वाले पॉइंट्स भी आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ना बेंचमार्क वाले पॉइंट्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं बेंचमार्क वाले पॉइंट्स के इस सिलेक्शन के अंदर से किस तरह से ख़त्म करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैंने प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे मेरे पास एक्सक्लूड है, ठीक है। एक्सक्लूड में जाके जो है मैं इसको जो बेंचमार्क वाली डिस्क्रिप्शन है उसे मैं जो है यहाँ पे दे दूँगा ताकि जो है वो अनसेलेक्ट हो जाए वहाँ पे। और यहाँ पे ना जाके मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है यहाँ पे दे दूँगा इसका BM, ठीक है। और इसी तरह जो है मैं साथ में स्टैटिक का निशान दे देता हूँ, ठीक है। और जब भी मैं पॉइंट सेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे इसके अंदर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा। इसे मैं ओके करूँगा, ठीक है, ओके कर दिया और उसके बाद मैं इस पॉइंट्स की तरफ गया और एडिट पॉइंट्स की तरफ गया तो देखा आपने कि आपके पास कोई भी बेंचमार्क वाला पॉइंट जो है आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो बेसिकली क्यूरीज बटन होता है आपका जो ग्रुप्स क्रिएट करने का होता है, या डिफरेंट क्यूरीज जो है आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट जगह पे, कहीं इंक्लूड कर सकती हैं, कहीं एक्सक्लूड कर सकती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्यूरी जो है बेसिकली क्यूरी जो होती हैं जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं कि भाई सिविल 3 को बता रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए और अगर हमें ये चीज़ मिल गई है तो इसके अंदर हमें ये चीज़ें भी जो हैं वो अलहदा कर दो, ठीक है। तो हम एक ग्रुप के अंदर एक और जो है उसके अंदर क्यूरी अप्लाई करके और उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करके हम जो है
और भी उसके अंदर ना जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी, उसके मुताबिक हम काम कर सकती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और ये था बेसिकली आपका ना लेक्चर था कि पॉइंट ग्रुप्स क्या होती हैं और पॉइंट ग्रुप किस तरह से क्रिएट किए जाती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।